हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करें गाइस, उसमें मैं ये चेक करने वाली हूँ आपके पार्टनर के जीवन में ऐसा क्या चल रहा है जो आपको टाइम नहीं दे रहे। ठीक है, तो चलिए यही बात चेक करने वाली हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले करंट एनर्जीज देखेंगे। रीडिंग में जाने से पहले ही बताना चाहती हूँ, कार्ड रीडिंग जैसे कहते हैं ना, पॉसिबिलिटीज़ होती है, बट ये कई तरीके से आपको हेल्प करती है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग में भी मैं पहले एनर्जीज़ देखती हूँ, उसके बाद मैं आपका भविष्य बताती हूँ। यानी कि आपके लिए जो रीडिंग होती है वो करंट एनर्जीज़ देखने के बाद होगी। डिटेल रीडिंग करती हूँ तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। आपको पर्सनल रीडिंग के लिए एक मैसेज करना है। ऊपर नंबर आ रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, उस पर मुझे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है गाइज। ओके, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है आजकल। ठीक है, ओके, उनके जीवन में ओवरऑल देखेंगे हम क्या चल रहा है, दोनों तरीके से, उनके करियर में भी और उनके पर्सनल लाइफ में भी। ठीक है, ऑल राइट गाइज, सबसे पहले करंट एनर्जीज देखेंगे और फिर हम देखेंगे आपके लिए उनकी क्या है करंट एनर्जीज, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, सबसे पहले उनकी करंट एनर्जीज, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो भी पार्टनर हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो अपने अपने पार्टनर का नाम लीजिए। ओके, ताकि आपसे रीडिंग मैच करे। आपके पार्टनर का जो नाम है वो 2-3 बार आपको दोहराना है। उनके जीवन में क्या चल रहा है ओवरऑल। ओके, देख लेते हैं। ओके, 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन, डोर टू रोमांस। 3rd चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल, कम्युनिटी। ओके, और यहाँ मैजिशियन एंड द मिरर, और यहाँ पे है पेशेंस। देखिए आपके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो ये ओवरऑल हम देख रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है ये अपने ऑप्शंस को चेक करें। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने अदर ऑप्शंस को चेक करना चाहते हैं। हो सकता है कि इनके करियर में भी ऑप्शन हो इनके पास। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इनका फोकस किसी एक चीज़ पे नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन इनके पास हैं करियर के। ठीक है, कोई एक धंधा नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि कई बहुत सारे बिजनेस करते हैं, अलग अलग तरह की कैटेगरीज की काम करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक मुझे यहाँ पे लगता है। ठीक है, अगर इनके करियर की बात कहूँ तो बहुत सारा, जैसे कहते हैं ना, एक दिन में बहुत सारा काम करना, एक दिन में बहुत सारी चीज़ों को एट ए टाइम सुलटा लेना। ठीक है, इस तरह की एनर्जी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्लियर हुआ है इनके माइंड में। ठीक है, ऐसा लगता है कि कुछ क्लियर विजन है अपनी ज़िंदगी को लेकर। इनके माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन था, वो दूर हुआ है। ठीक है, अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है कि इनकी जो कन्फ्यूजन है, हो सकता है कि रिलेशनशिप के बारे में भी हो, लेकिन ये कन्फ्यूजन दूर हुआ है, कुछ क्लियरिटी आ रही है। अब एक रोमांटिक फीलिंग्स रख के ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको लगता है कि लाइफ में कुछ स्टेबल करना चाहिए। इवन ये करियर में भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि करियर में ये अदर ऑप्शंस को चेक कर रहे हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि अब जीवन में एक चीज़ को चुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक कोई बिज़नेस हो, चाहे हम साइड के बिज़नेस रख सकते हैं, लेकिन एक मेन बिज़नेस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह की सोच है। इसी तरह रिलेशनशिप को लेकर भी स्टेबल कुछ करना चाहते हैं। अब ये इन एंड आउट या अदर ऑप्शंस को तो चेक कर रहे हैं, बट ये अब स्टेबल कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनका जो, जैसे कहते हैं, 3rd पार्टी 4th पार्टी सिचुएशन में जो रिलेशनशिप है उसमें एक, जैसे कहते हैं ना, एक स्टेबिलिटी हो, उसमें एक, जैसे कहते हैं ना, जेन्युइन फीलिंग के साथ एक इंसान हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने और बहुत से लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं, या फिर जैसे पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस करें। अगर बिज़नेस को कहूँ तो मुझे स्टेबल करने के लिए अपना करियर, ये कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हैं। ठीक है, और अगर लव की बात कहूँ, रिलेशनशिप की बात कहूँ, तो मुझे ऐसा लगता है इनके पास ऑप्शन है, पर अदर ऑप्शन की जगह ये आपके साथ रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहते हैं। ठीक है, किसी एक के साथ स्टेबल करना चाहते हैं। इवन ये सभी से बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर जो है, मुझे ऐसा लगता है थोड़े खुले मिजाज के हैं। ठीक है, बात सभी से करते हैं, पर इनके माइंड में अब अपने जीवन को लेकर बहुत सीरियसनेस आती जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये मैजिशियन की एनर्जी में एट ए टाइम बहुत सारे कामों को करना चाहते हैं, एट ए टाइम ज़िंदगी को जी के देखना चाहते हैं, चीज़ें अपने फेवर में करना चाहते हैं। तो इनको हो सकता है कि करियर में एक अपॉर्चुनिटी मिली है, हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप की इनको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो ये डेफिनेटली उसके लिए अपने अपने भाग्य को मैनिफेस्ट करें, अपनी चीज़ें अपने फेवर में करने के लिए कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट ज़रूर करें। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैं रीडिंग बताई हूँ कि इनके जीवन में और क्या चल रहा है, तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि कुछ नई शुरुआत के लिए इनका विज़न जो क्लियर है। ठीक है, या चाहे रिलेशनशिप की बात कहो, चाहे इनके करियर की बात कहो, अब इनको क्या करना है, कैसे करना है, इनको सब कुछ पता है, यानी कि कन्फ्यूजन से बाहर है। ठीक है, चलिए और देखते हैं कुछ कार्ड्स, इनके जीवन में क्या और क्या चल रहा है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों को देखेंगे। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अपने अपने पार्टनर का नाम सोचिएगा इस। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के जीवन में क्या चल रहा है। ऑल राइट, सो वी हैव अ चेंज इन द विंड, लॉयल हार्ट,
हियर एंड नाउ, ओके, मैसेज इन अ बॉटल, ओके। और यहाँ पे देखिए, वाओ गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बाय द बुक, यानी कि चाहे कुछ भी कर रहे हैं, अब वो सीधे सीधे शब्दों में, यानी कि सीधे रास्ते अपनाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकले हैं, ठीक है। कई बार इन्होंने फ्लर्ट किया है रिलेशनशिप में, कई बार अपने करियर को जैसे कहते हैं ना छलांग मार के पाना चाहा है, लेकिन अब ये जो है बाय द बुक चल रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, छोटे छोटे कदम से चलना चाहते हैं, यानी कि ये इंसान जो है अब जीवन जीने का तरीका सीख चुका है, ठीक है। इनकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि एक ऐसी शुरुआत है जिसमें चाहे छोटे कदम से चल रहे हैं, पर ये किसी को लीड करके चल रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़े से इमेच्योरिटी है इनमें, ठीक है। काम को समझने की शायद हो सकता है कि कमी है, कुछ कमी अपने आप में रखते हुए ये डेफिनेटली किसी को लीड करते हुए चलें। जैसे कि मैंने कहा कि ये कहीं ना कहीं कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं जैसे ना किसी चीज़ को ये अपने कंधे नहीं बल्कि दूसरे के कंधे से करना चाहते हैं, यानी कि किसी के सपोर्ट से करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो है छोटे छोटे कदम कर चल के बाय द बुक चलना चाहते हैं, नियम कायदे कानून को फॉलो करते हुए चलना चाहते हैं। चाहे रिलेशनशिप की बात कहें, चाहे हम करियर की बात कहें, ये डेफिनेटली रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं। जो सोसाइटी के नियम है, जो सोसाइटी सही मानती है, या फिर जो अपने करियर में सही होता है, जो लीगली मतलब जैसे कहते हैं ना लीगली जो माना जाता है चीज़, ठीक है, उसको अपने बिजनेस करियर में अप्रोच करना चाहते हैं। तो उसी की नियम कायदे कानून को चलते हुए छोटे छोटे कदम से चल रहे हैं और किसी को लीड करके चल रहे हैं, ठीक है। ये लीडिंग पावर है इनमें, लेकिन ये किसी के एक्सपीरियंस को काम ले रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। पार्टनरशिप इनकी मुझे यहाँ पे बिल्कुल बेहतर तरीके से दिखाई दे रही है, ठीक है। और क्या चल रहा है इनके जीवन में, देखिए अगर करियर की बात कहूँ तो ये अपने आप को पहले से प्रिपेयर करें, क्योंकि इनको लगता है कि आने वाले टाइम में इनको या तो पैसों की ज़रूरत है या फिर किसी तूफान के आने का अंदेशा है। तो ये अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करें। ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हैं लोगों पे, बिजनेस को लेकर कहूँ तो ये ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आज में जीना चाहते हैं। पास्ट में इन्होंने चाहे गलतियाँ कर दी हो, लेकिन अब ये बिल्कुल रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चलना चाहते हैं, ठीक है। जो जायज़ है वो काम करना चाहते हैं। इनको भविष्य अपना सही करना है, हालांकि भविष्य का पता नहीं है, लेकिन आज में जो सही करेंगे ना चीज़ें, इनका भविष्य अपने आप सही हो जाएगा। इनको ये लगता है कि अगर आज में मैं सच्चाई के राह पे चलूँगा, एक सही लाइन पकड़ूंगा, तो भविष्य बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बहुत दिन इन दिनों इनका जो जैसे कहते हैं ना बात करने का दायरा बढ़ता जा रहा है, इनके फ़ोन कॉन्टैक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स बढ़ने की जगह मुझे ऐसा लगता है कि इनका व्यापार भी बढ़ता जा रहा है। और क्या चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत छोटे कदम से भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। इनके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं, और ये अब जैसे कहते हैं ना चीज़ों पर ट्रस्ट करने लगे हैं, अपनी तकदीर पे ट्रस्ट करने लगे हैं, अपने आप पे ट्रस्ट करने। अगर रिलेशनशिप की बात कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको आने वाली चीज़ों के बारे में पता है, तो ये डेफिनेटली अपने आप को प्रिपेयर करें कि इस रिलेशनशिप में मुझे आगे कैसे चलना है, क्या भविष्य, इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करें। आपको अपनी ही तरह लॉयल मानते हैं, यानी कि पहले चाहे इन्होंने लाख फ्लर्ट की हो किसी से दुनिया से, ठीक है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड, बहुत सारे बॉयफ्रेंड होंगे, लेकिन अब जो है सीरियसनेस में आने लगे हैं। ना तो इन्होंने पास्ट देखा है, पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है अभी प्रेजेंट में जीना चाहते हैं। ना फ्यूचर की इनको जैसे कहते हैं ना आपके साथ कोई फ्यूचर दिखता है, नहीं भी दिखता है तो भी अपनी लाइफ को आज में जी के देखना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है, इनको ये रियलाइज़ होने लगा है कि अगर आज आपका अच्छा है तो कल वाकई में बहुत अच्छा होगा, ठीक है। यानी कि आज को अपने आज के कर्मास ठीक कर लोगे तो आगे भविष्य भी बहुत उज्जवल है, ठीक है। ये बहुत सारे आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे मैसेज कॉल पे बात करना चाहते हैं। एक्चुअली आपके लिए सोच क्या रहे हैं, चलिए चेक कर लेते हैं करंटली क्या सोच रहे हैं आपके लिए। करंट फीलिंग चेक करते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें करंटली क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच है अभी की करंट एनर्जीज बताइए। ऑलराइट, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास, वाह। और अभी मैंने कहा आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, हो सकता है ये लव एरोज है गाइस, बहुत सारी मीठी मीठी बातें आपसे आपके पार्टनर करना चाहते हैं। कोई एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है। ये डेफिनेटली कोई प्लानिंग बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है। कुछ ना कुछ इनके दिमाग में प्लानिंग चल रही है। ये ऐसे अपने आप को हील करना चाहते हैं, अभी तक स्टक थे तो स्टक एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। इनको लगता है कि ये जो है आपके बारे में रात को सोते नहीं है, आपके बारे में सोचते सोचते इनकी नींदें उड़ जाती है, बट स्टिल इस एंजाइटी में भी आप हो इनके दिमाग में। ओके गाइज, लास्ट कार्ड लेती हूँ। यस, ये आपको बहुत अच्छा पार्टनर, बहुत अच्छा जैसे कहते हैं ना एक ऐसा पार्टनर जिससे शादी की जा सकती है, ठीक है, इस तरह का इंसान मानते हैं। तो ये डेफिनेटली अभी क्या सोच रहे हैं, आपके साथ पार्टनरशिप, सेलिब्रेशन, आपके साथ शादी फंक्शन अटेंड करने की सोच रहे हैं, ठीक है। बॉटम वाली एनर्जी देखिए, ये हो सकता है कि आपका कैजुअल कनेक्शन है, हो सकता है इस रिलेशनशिप को और डीप ले जाना चाहते हैं, ये आप पे भरोसा करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। लॉयल हार्ट मानते हैं आपको, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया है, ये कुछ करके देखना चाहते हैं। और थोड़ी सी कार्ड लेती हूँ गाइज, इनकी क्या एनर्जीज़ है आपके लिए, करंटली क्या थॉट्स चल रहे हैं आपके रिश्ते के बारे में, आपके बारे में क्या सोच है इनकी।
यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, किस तरह की बातें करना चाहते हैं आपसे, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। ओके ये वेटिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप में बातचीत नहीं हो रही, या फिर जैसे कहते हैं ना कम्युनिकेशन गैप आ गया है, तो ये डेफिनेटली वेट कर रहे हैं आपके कॉल या मैसेज का, ऐसा मुझे इसके कार्ड से लगता है। अपने आप को ये डेफिनेटली कॉल या मैसेज करने से अभी रोक रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये चाहते ये हैं कि आप करें इनको कॉल या मैसेज। चलिए और देखते हैं और क्या है। यस ये मुझे ऐसा लगता है कि अनएक्सपेक्टेड आपके साथ जो एक्शन था वो ख़त्म हो चुका है। हो सकता है कि इन दिनों आप इनको कॉल या मैसेज नहीं करें, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ख़राब नहीं हो गई हो, इस तरह की मतलब इनके दिमाग में थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना डिस्टर्ब हो रहा है इनका दिमाग आपके लिए, ठीक है। इनके जीवन में आपके लिए अच्छी सोच है, पर ये करंटली थोड़े से डर रहे हैं आपके एक्शन से या फिर आपकी किसी चीज़ से। वापस रिकनसाइल होना चाहते हैं आपसे, ठीक है। और देखते हैं क्या चल रहा है इनके दिमाग में, दिल में करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है अभी। ओके मुझे ऐसा लगता है ये अनएक्सपेक्टेड जैसे कहते हैं ना किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है तो भी वहाँ से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि इनको वहाँ पे बंधन फील होता है। ये आपको ही बहुत अच्छा समझते हैं, अपनी लाइफ में एक नया चक्र शुरू करना चाहते हैं। इनका एक साइकिल हो सकता है कि अधूरा है, इनका एक साइकिल जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है। ये अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा इनके अब क्लियर विज़न है आपके लिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं। यस इनको एंजाइटी इसलिए भी होती है क्योंकि आपको याद आते हो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव कम है, आपके पार्टनर कम बोलते होंगे, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये एंजाइटी में रहते हैं कि आप क्या फ़ील करते हो, या फिर आपको कह नहीं पा रहे जो कहना चाहते हैं, ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको लव करते हैं और इनकी फीलिंग्स जेन्युइन है। और क्या सोच रहे हैं करंटली, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। यस ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ होने की सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं, ये राइट टाइम का वेट करें। ऐसा लगता है कि आप दोनों दूर रहते हैं तो ये क्लोजनेस आपके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हैं। दूर है, डिस्टेंस है, तो यस ये दूरी कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई एरीज दिखाई दे रहा है, टॉरस एक्वेरियस दिखाई दे रहा है। इनके स्टार साइन बता रही हूँ गाइज, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस एक्वेरियस मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कोई, ठीक है। और यस टॉरस एक्वेरियस एरीज, ठीक है। ये 3 साइन मुझे स्ट्रांगली लग रहे हैं। इसके अलावा जेमिनाई भी कोई हो सकता है, और यस लिब्रा भी कोई लग रहा है, ठीक है। तो ये स्टार साइन हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए जिस तरह से भी रीडिंग मैच करे लीजिएगा, ठीक है। कुछ मैसेजेस ज़रूर देखूंगी गाइस इनके, आपके लिए क्या मैसेज बनते हैं आज ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके तो जो गिरेगा हम उसको लेंगे, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं। ओके काफ़ी हैं, एक लास्ट वन और लूँगी। ओके ये वाला ले लेते हैं, येलो वाला। ओके हम पढ़ते हैं इनके लिए आपकी मैसेज क्या है, आपके लिए मैसेज क्या है। तो सबसे पहले ये वाला है, आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर दैट यू वांट, यानी कि आप जो आंसर्स क्वेश्चन पूछते हैं उनके आंसर इनके पास अभी तक नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि आपके लिए बहुत बहुत दिनों तक भी वेट कर सकते हैं, चाहे आप ज़िंदगी पर वेट कराओ। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू, यस मैंने कहा ना कि ये कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन का, आपके मिस कॉल का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। डू यू थिंक अबाउट मी टू एज आई, दोबारा पढ़ती हूँ गाइस। डू यू थिंक अबाउट मी टू एज आई, यानी कि ये जिस तरह से आपके बारे में सोचते हैं, आप भी क्या सोच रहे हो इनके बारे में। आई लव यू अनकंडीशनली, वाओ गाइज ये कहना ये चाहते हैं। ओके एक और है, माई लाइफ वॉज ब्लैक एंड वाइट अनटिल यू केम एंड एडेड कलर, यानी कि जब तक आप नहीं आए थे इनकी जो लाइफ थी वो ब्लैक एंड वाइट थी। नेक्स्ट आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन एनी मोर, यानी कि अकेले नहीं रहना चाहते अब। आई नो वी आर स्पिरिचुअली गाइडेड, यानी कि ये चाहते हैं, जानते हैं कि आपका जो एक कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल लेवल पर है, ठीक है। और क्या है, आई एम अफ्रेड टू लॉस यू, यानी कि ये आपको खोने से डरते भी हैं, ठीक है। तो आज की एनर्जी में आपको कुछ भी पसंद आए ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उनके जीवन में क्या चल रहा है, अगर आपसे रिलेट करती है बातें तो बिल्कुल ज़रूर बताइएगा कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है। मैं आपके मैसेज ज़रूर पढ़ती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा देर अवेयर पढ़ ही लेती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई लाइक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। थैंक यू सो मच, बाय।